मंडला जिले के अंजनिया पुलिस चौकी क्षेत्र के डुटका ग्राम पंचायत में बैगा जनजाति की महिला सरपंच से हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ चुका है। बता दें, ग्रामवासियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर को ग्राम में मड़ई लगी थी, तभी महिला सरपंच संतोषी बाई धुर्वे अपने पति के साथ मड़ई घूमने पहुंची थी। इसी दौरान ग्राम के पंच प्रवीण प्रजापति वहां पहुंचे और पंचायत के पैसों का हिसाब मांगने लगे। सरपंच ने कहा कि रात में नहीं, कल पंचायत में आकर हिसाब पहुंच लेना। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और मामला मारपीट तक पहुंच गया। पीड़ित सरपंच ने इसकी शिकायत अंजनिया पुलिस चौकी में की, लेकिन समय पर कार्यवाही न होने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सरपंच पति का कहना है कि वे बैगा जनजाति से हैं और उनकी पत्नी के साथ अन्याय हुआ है। वहीं प्रवीण प्रजापति ने आरोप लगाया है कि पंचायत में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। पुलिस ने समझाइश देकर घंटों की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। सरपंच दंपति ने चेतावनी दी है कि 3 दिन में कार्यवाही न होने पर वे कलेक्ट्रेट के सामने अनशन करेंगे। मंडला से महेशमती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। कार्रवाई कैसे होती है बताइए, कार्रवाई कैसे होती है? हमको कार्रवाई कैसे होती है आपको मालूम है? हमें मालूम है तो भाई मेडिकल हो गया, एक्सरे हो गया, क्या चाहिए आपको? अब मौका दोगे वो करोगे। अब एक्सरे होने का कहीं तो पुलिस फ्री होगी। सुनो मेरे क्या नाम मुकेश मांगना। अगर किसी ने उपद्रव करा तो उसकी जवाबदारी तुम्हारी है। कोई डुड़का सरपंच प्रतिनिधि मेरे साथ वहाँ पंडाल पे हम लोग गए, मड़ई रहा शनिवार को, तो हम लोग वहाँ गए थे। गुजारा उजारा कुछ बढ़ता है वहाँ, तो वहाँ गए। तो सब चीज कार्यक्रम होने के बाद वहाँ हम लोग आ गया एक पंच, उसके प्रवीण प्रजापति, वो आया और हमसे कहने लगा कि हिसाब दो। तो हम वो पंचायतों का बिलों का काम काजों का हिसाब दो। तो हम बोले कि जिस दिन बैठक होगा उसी दिन देंगे, या समान सभा या ग्राम सभा होगी उस समय हम देंगे, नहीं हमें अभी दो। मैं कहे अभी काय के लिए दें हम बैठक वो हिसाब, अभी कोई टाइम नहीं है हिसाब देने का। मैं कहे पंचायत हम लोग अभी आए नहीं है, पंचायत अंदर नहीं है, हम लोग पंचायत के बाहर हैं, तो हिसाब क्यों दें? और आप अकेले थोड़ी दे सकते हैं हिसाब, उसको सभी को सामने देंगे ना, सभी पंच बैठेंगे वहीं, तब देंगे हम उनका हिसाब। इसके बाद विवाद बढ़ने लगा वहाँ। फिर हम लोग, मैं कहे यहाँ विवाद हो रहा है, अपन लोग चलें। वहाँ विवाद बढ़ते बढ़ते हम लोग, फिर पंच लोग भी रहे और कुछ और जनता भी रहे, तो वो लोग हम लोग उठ के और चले गए। तो वहाँ से हम लोग गए मड़ई, बाहर निकल गए रोड में मड़ई। तो हमें बोलने लगे कि जाओ तुम मड़ई घूम लो, हम लोग मेंबर के साथ खड़े हैं। तो मैं कही ठीक है, मेंबर तो है साथ में। हम लोग चले गए बच्चे के साथ मड़ई घूमने। अब मैं एक दुकान बस पहुंची हूँ मैं, और वहां से वो भूरा मेंबर गया, उसका नाम क्या है, भूरा, हाँ भूरा मेंबर। तो वो दौड़ते हुआ गया कि नहीं तेरे हस्बैंड को मारने लगा, तेरे पति को मारने लगा, भैया को मारने लगा मैडम। तो मैं दौड़ के आई, तो मैं कहे काय के लिए मार रहे हो उसको? मेरे मंगलसूत्र, मेरे साड़ी झीक कर और तोड़ दिया। ये इज्जत में हाथ लगा रहा है, वो अच्छा है क्या? मेरे को चप्पल मारे, वो झापड़ मारे, मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का मार खा रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है क्या? 5 लोग मौजूद थे वहाँ, भाई मड़ई है। थाने में जानकारी, हम लोग 8 बजे यहाँ आ गए थे उसी दिन शनिवार को शाम को। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ हम लोग चौकी आए थे, तो जाना चाहिए ना कि जहाँ लड़ाई झंझट हुआ रहा उस स्थान पे, पर कुछ नहीं हुआ। जा नहीं रहे हम लोग। 11 बजे तक यहाँ बैठे, पर हमें FIR कागज नहीं मिली। हम लोग वैसे ही चले गए, फिर सवेरे आए, फिर 3 बजे तक बैठे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग मंडला चले गए। फिर आने के बाद यहाँ हमें वो एक कागज दिए रहे, मिली है ना FIR की कॉपी, आज मिल रही 3 दिन बाद 3 दिन बाद मिल रही है। उनको पकड़ना चाहिए, वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है, कभी भी लड़ाई झंझट करता है। मैं 1-2 बार तो उनको माफ भी कर चुकी हूँ।
पर अब दोबारा माफ नहीं करने वाली हूँ सर। मेरी इज्जत की सवाल है, इज्जत में हाथ लग गई, मैं छोड़ने वाली में से नहीं हूँ उसको। मैं मुकेश धुर्वे, ग्राम पंचायत डोड़ का महिला सरपंच पति हूँ। मेरे साथ अभी 3 दिन पहले शनिवार की घटना है ये। प्रवीण, मैं जाति बैगा जाति का हूँ और मेरी पत्नी भी मेरे कास्ट का है, जाति का है, बैगा जाति का है। और मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ मैं शनिवार को मड़ई गया, डोड़का पंचायत का मड़ई था, वहां गया तो रात में तकरीबन 8 बजे, 7 साढ़े 7 बजे की घटना है लगभग। उस समय प्रवीण प्रजापति आए नशे की हालत में और मैडम से बदतमीजी से बात करने लगा कि मेरे को पंचायत का हिसाब दो, जितने काम हुए हैं उनका हिसाब दो, जो बिल लगे हैं उनका हिसाब चाहिए मुझे अभी इसी टाइम। तो मैडम बोली कि प्रवीण प्रजापति पंच हैं, इस टाइम पंच है वो वर्तमान में, तो उनके द्वारा आकर वो हिसाब किताब मांगने लगा। वो मैडम उनको बोली कि इस रात में पंचायत का मैं हिसाब किताब देने नहीं आई हूँ, मैं मड़ई आई हूँ, मेला आई हूँ, मैं मड़ई मेला में कोई हिसाब किताब नहीं दूंगी। आपको अगर हिसाब किताब लेना है तो आप मीटिंग में आइए, मीटिंग में हिसाब किताब दूंगी, ऐसा मैडम बोली। उसके बाद जब विवाद वो करने लगा, फिर हम लोग जब विवाद वहाँ माहौल को देखते हुए मैं अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ वहां से निकल गया। मेला में हम लोग घूमने लगे और बात ना बढ़े। हाँ, फिर मैं सोचा कि माहौल शांत हो गया है, तो मैं अपने बच्चे और फैमिली को मड़ई घुमाने के लिए इनको जाने को कह दिया। और भी लेडीज थी इनके साथ, वो चली गई। सरपंच भी रही है हमारे साथ। मैं उस टाइम फिर मेरे साथ 2 पंच भी थे, सुनील सरजू और पुरुषोत्तम झरिया, और गांव के भी कुछ व्यक्ति थे मेरे साथ। उसी टाइम मैं पीछे से वो आया बाइक से और मेरे को तुरंत बोला कि अकेले में मिलो, फिर मैं बता रहा हूँ, देखता हूँ तुम्हें। फिर उसी टाइम पीछे से मेरे को मारा, वो पीठ में मारा तो मैं दुकान पे गिर गया, सामने दुकान थी उस पे गिर गया। फिर वहां से उठा तो हम बात बढ़ेगी करके वो मेरे साथ तो जो थे व्यक्ति, उनने बीच बचाव किए। उतने में वो अपने भाई को फोन करके बुला लिया, गणेश प्रजापति को, और वो लोग मारपीट करने लगे। उसी टाइम मेरी पत्नी भी आ गई। फिर जब सुनी है ये घटना ऐसी ऐसी हो रही है, मारपीट हो रही है, ये आ गई तो इनके साथ भी मारपीट होने लगी, गाली गलौज करने लगा, जाति को गाली दे रहा कि बैगा जाति का है तू क्या करेगी। मैडम के साथ बहुत हाथापाई हुई, जिनसे उनका मंगलसूत्र टूट गया। 8 पत्ती का था, जिसमें से अभी भी नहीं मिले हैं उसके पत्ते। उस कपड़े वपड़े फाड़ दिया मैडम के भी, मेरे भी कपड़े फाड़ा है, वो जो रखे हैं अभी। बच्चों के कपड़े फाड़ दिए, बच्चों के साथ मारपीट किया, जो ब्लड आया है उसमें बहुत। तो मैं कार्रवाई के लिए तुरंत 8 बजे चौकी पहुंच गया शनिवार को। 8 बजे से 11 बजे तक मैं चौकी में बैठा रहा, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई उस टाइम, ना ही पुलिस गई घटना स्थल पे। आज घटना के 3 दिन हो रहे हैं, फिर भी पुलिस नहीं गई घटना स्थल पे, ना ही कोई कार्रवाई की। सिर्फ MLC हुई, मेडिकल हुई, और आज हमें FIR मिली मैडम को 3 दिन जब गुजर रहा है तब। मेरा क्या है, कल 25 तारीख को डुड़का मड़ई थी, तो उसमें 5-6 बजे करीब सचिव सरपंच दोनों इकट्ठे आए वहाँ पंचायत पे, सारी मेंबर भी थे वहाँ पे उपलब्ध। तो लगभग 22-23 लाख का ये लोग गमन किए हैं। तो सरपंच से मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन किया नहीं गया, उसका मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है कि जो मैं क्वेश्चन किया नहीं। मात्र मैं जो लेखक जोखक अधिकारी जो है सरकारी सचिव मैडम रुकमणी बड़कर, उससे मेरे द्वारा पूछा गया कि आप हिसाब किताब पंचायत के बताइए, आप इतने पैसा कहाँ गमन कर दिए। तो इतने में जो है सरपंच के पति और सरपंच जो पेशा से जो है सरकारी शिक्षक है, और वो मेरे साथ वाद विवाद करने लगे। उतने टाइम में कोई वाद विवाद हुआ ही नहीं है, न कुछ हुआ है। और इसके पहले भी मेरे को जो है झूठा, लगभग फरवरी में झूठा रिपोर्ट लगा करके मंडला SP और अंजनिया में जाकर के झूठा रिपोर्ट लगाए मेरे नाम से। फिर उसका राजीनामा या अंजनिया चौकी में किए कि गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे करके। मतलब मैं जब भी हिसाब किताब मांगता हूँ पंचायत का सरकारी पैसा का, तो ऐसे ये झूठा आरोप मेरे द्वारा, उनके द्वारा लगाया जाता है।
मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं की। मेरे पास जो टोटल वीडियो बना हुआ है, वो जबरदस्त मेरे को फंसा रहे हैं। वो जाति को लेकर के विवाद खड़े करते हैं कि हम आदिवासी हैं तो हम आपको फंसा देंगे, ऐसा मतलब एक प्रकार से सरकारी पैसा को गमन करके और मेरे को चुप करवाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और मेरा उद्देश्य ये है कि जो सरकार जनता को पैसा पहुंचाती है तो कम से कम जनता तक हित में पहुंचे वो पैसा, और काम हो और सब चीज हो। इसके बाद भी इनने जो है इनके द्वारा खुद के ससुर रामलाल धुर्वे के नाम से 2,91,000 रुपए के बिल लगा दिए सरपंच। फर्जी बिल, बिल्कुल कोई काम कोई का कुछ नहीं। अब इस सिलसिले में इनसे बात करो तो मात्र ये बात विवाद करते हैं, अपने महिलाओं का फायदा उठाते हैं कि हम महिला हैं तो कुछ नहीं कर सकेंगे करके। तो सर मेरा कहना ये है कि मैं भी पंच हूँ, मैं पूर्व में उप सरपंच भी 2 पंचवर्षीय रह चुका हूँ, मैं तो क्वेश्चन कर सकता हूँ ना, मेरा तो अधिकार है पूछने का। अब पूछने का अधिकार नहीं रहता तो मैं काहे के लिए उनसे पूछता। और 1 लाख 2 लाख रुपए वाली कोई बात ही नहीं है, सीधे सीधे 20-20, 30-30 लाख रुपए गमन किए हैं लोग, जो मेरे पास पूरे पुख्ता सबूत है। और मुठा आरोप में डाल करके और ये फंसाने की कोशिश करते हैं कि ये शांत रहे करके, बस हो गया। क्या नाम? मेरा प्रवीण प्रजापति, वार्ड नंबर 6 का मेंबर हूँ मैं, पूर्व में उपसर। कल ग्राम पंचायत दुर्गा की सरपंच जो संतोषी धुर्वे और उसका पति मुकेश और गांव के पंच प्रवीण प्रजापति के मध्य पैसों को लेन देन को कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद की रिपोर्ट थाने पे आने पर तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया था जो आहत थे उनका, और उनकी रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज की गई थी 0। और उसके बाद असल कायमी है तो उसको थाना बमनी भेजा गया था। आज सभी लोग इकट्ठे होकर आए थे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था कि एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि चौकी क्षेत्र है और यहाँ पर प्राथमिकी जो 0 पे दर्ज होती है और उसके बाद असल कायमी है तो वो थाने पर जाती है। तो उनको एफआईआर की प्रति दी गई है और उनको संबंधित प्रकरण से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की गई है, संतुष्ट होकर वापस लौटे। हाँ, जो पीड़ित पक्ष है उसका ऐसा कहना था कि इसमें जो संबंधित जो कार्रवाइयाँ हैं वो 2 दिन में कर ली जाएं, एफआईआर से हम संतुष्ट हैं। आगामी 2 दिवस में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, विधि अनुरूप जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें 125 से 150 के लगभग लोग आसपास के गांव से इकट्ठे होकर आए थे और उनको समझा बुझा के और जो जानकारी विधिवत है वो दी गई है, उससे संतुष्ट होकर वापस चले गए।